ये आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो है फाइनल परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसी का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, वो भी आपका बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का जो कि आपका 1 फरवरी का जो है पेपर होने वाला है। ठीक है, अगर इसमें से प्रश्न नहीं आते हैं तो आप लोग हमको गोली मार सकते हैं, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, जो भी आप कमेंट में गाली भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं 5 सेट कराऊंगा। ठीक है, पाँचों सेटों में से सारे प्रश्न आपके लड़ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप हमको गोली मार सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पाँचों सेटों में से आपके सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं। तो ये पहला सेट है, आपको 5 सेट मैं कराऊँगा 10 दिन के अंदर, क्योंकि 10 दिन बाद आपका पेपर है। ठीक है, चलिए तो पाँचों सेटों को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका पूंछ द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दूसरा कह रहा है प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका त्रिएशिक युग में दिखाई दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तीसरा कह रहा है कुकुट चेचक का कारण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे तरीके से पूरा जो है सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विषाणु जो है कुकुट चेचक का कारण होता है विषाणु। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको टोटल प्रश्नों को 70 प्रश्न एक सेट में मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो फुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। 70 प्रश्नों को इसमें मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को 70 प्रश्नों का 5 सेट मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पाँचों सेटों को देख लेना है 1 तारीख से पहले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध इंजाइम नहीं है। ठीक है, इंजाइम इसमें कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी पैक्टिनेज जो है ये इंजाइम नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पांचवा कह रहा है सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है खुला जलता हुआ ढेर के लिए अपनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है छठा अपशिष्ट जल में BOD ब्लड का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है ऑक्सीजन की खपत को मापकर अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सातवां कह रहा है एलेलोपैथिक किनके स्राव के कारण होता है। मतलब किसके स्राव के कारण होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है आविष के कारण जो है ये होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आठवां आपके सामने आ चुका। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है। अनुवांशिक बीमारी जो है इसमें कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी जो है क्रेटिनिज्म जो है ये बीमारी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नौवां मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखिए कह रहा है RNA के किस रूप की संरचना त्रिपणीय जैसी होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी tRNA के द्वारा होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ऑर्थोट्रांस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है पॉलीगोनम के द्वारा पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में जो है प्रवर्धन जो है कहाँ पे होता है ये आपको बताना है, तो आपको बताना है बल्ब द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आवृत बीज पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्र गुणता को क्या कहते हैं हम लोग, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका 2n होता है। ठीक है, गुणसूत्र क्या है, तो 2n है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14 कह रहा है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि युग्मक जो है आपकी सामान्यतः जो है हैप्लाइड के जैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 काजू निम्नलिखित में से
कैसा फल कहलाता है? काजू जो होता है वो कैसा फल कहलाता है? तो आपको बताना है कि ये नट फल कहलाता है, ठीक है। नट माने छोटा फल कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जब संपत्ति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं, आपको याद रखना है अलैंगिक जनन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगिक नहीं है? उभयलिंगिक जंतु जो है इसमें कौन नहीं है? तो आपको बताना है कि घरेलू मक्खी जो है ये नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 कह रहा है स्त्री दल चक्र मतलब पुरुषों में बना है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये बना है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसको हम लोग जो है एंडोस्पर्मिक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20वां कह रहे हैं अणुगृत भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी अनुवृत्त बीजी की विशेषता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस फल का बीज चूल खाया जाता है? मतलब किस फल का जो है भीतर जो है बीज होता है उसको भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके इनमें सभी, ठीक है। यानी कि हम लोग जायफल, शरीफा और लीची इनमें सभी को खाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एनीमोफिली नामक प्रासरण किसके द्वारा होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है हवा के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 23, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है 23, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है ऑप्शन नंबर बी वृषणों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है ऑप्शन नंबर बी मादा मानक के अंडाशय में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 25, गैटीम निर्माण को कहते हैं। तो गैमीट निर्माण को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है कि गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 26, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो ये जो है आपको बताना है कि उसका पहला संकेत जो है स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 27, कह रहा है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है कि उसको हम लोग बहुलील बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द्विसंकर क्रस में अनुलक्षमणी अनुपात होता है, मतलब कितने के अनुपात में होता है? तो ये जो है आपको बताना है कि 9:3:3:1 के अनुपात में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है F2 संपत्ति की बाह्यलक्षमणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है 1:2:1 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 30वां, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो मेंडल के नियम का जो है एक अपवाद है वो क्या है? तो आपको बताना है सहलगंगता, ठीक है, सहगंगता। अगला प्रश्न देखिए 31 कह रहा है डाउन्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 32, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर हैं, किसके पॉलीमर हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ये जो है आपको सीधा याद रखना है कि हम लोग PCR का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसका कार्य जो होता है आपका DNA प्रवर्धीकरण का है, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है आपका 35 आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आपको बताना है कि हमें वहाँ पे जो है साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके 70 में से हम लोगों ने टोटल 35 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हम लोग 70 प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हमको आप यूट्यूब पर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है 5G नहीं चलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 35 प्रश्नों को एक सेट का मतलब 2 पार्ट में बना देंगे, उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा इस पर, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है 35 ठो और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारे विषयों का जो है 5-5 सेट मैं कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।